पश्चिमी दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है और अगर ये एक्सप्रेसवे जल्द बन जाता है तो पश्चिमी दिल्ली के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है और अगर एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी सुविधा नजफगढ़ के लोगों को मिल जाती है तो जाम की बड़ी समस्या से उन्हें राहत मिलेगी। आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे को कितनी लागत में मंजूर किया गया है, किस तरह से लोगों को इस एक्सप्रेसवे के बनने से फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड यानी DFCB ने राजधानी के सबसे बड़े ड्रेन रिवैम्प प्लान को हरी झंडी दी है। इस योजना का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो है नजफगढ़ का नाला यानी नजफगढ़ ड्रेन, जिसके दोनों किनारों पर UER सेकंड यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड के तहत 57 किलोमीटर लंबा 2 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली की गतिशीलता और शहरी अवसंरचना में क्रांति लाने वाली साबित हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता की PWD और I&FC मिनिस्टर परवेश साहिब सिंह वर्मा ने। उन्होंने कहा कि वर्षों से ही नालों की हालत काफी खराब थी, जिससे जल भराव, ट्रैफिक और अस्वच्छता जैसी समस्याएं विकराल रूप ले रही थी और इस एक्सप्रेसवे की लोगों को सख्त जरूरत थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मिशन मोड में इन समस्याओं को सुधारने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। एक बार एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है, इस बारे में पहले डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर एक्सप्रेसवे है क्या। नजफगढ़ ड्रेन के किनारे बनने वाले इस 2 लेन सेवा मार्ग को 453 करोड़ 95 लाख की लागत से मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर UER सेकंड यानी शहरी विस्तार सड़क सेकंड और रिंग रोड के पैरेलल एक तेज हाई कैपेसिटी वाला और वैकल्पिक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएगा। यह नया एक्सप्रेसवे लाखों यात्रियों को सड़क के जाम से बड़ी राहत देगा, खासकर उन लोगों को जो लोग पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के हिस्सों में आते जाते हैं। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जल निकासी में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। बोर्ड ने नजफगढ़ ड्रेन में बरसों से जमा 91 लाख घन मीटर गाद को हटाने के लिए बड़े स्तर पर डिसिल्टिंग अभियान को भी मंजूरी दी है। आधुनिक ड्रेनेज तकनीक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यह अभियान ड्रेन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जो मानसून के दौरान होने वाली जल भराव की समस्या को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपको बता दें कि इसी नाले के ऊपर ये नया एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। अब ये जानते हैं कि ये जब नया एक्सप्रेसवे तैयार होगा तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा। यह नया मार्ग द्वारका के निवासियों को सीधे रिंग रोड और अन्य मुख्य मार्गों तक तेज कनेक्टिविटी देगा, जिससे जनकपुरी जैसे भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर दबाव कम होगा। नजफगढ़ और उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शहर में आने जाने वाले लाखों यात्रियों को एक सीधा और सिग्नल फ्री रास्ता मिलेगा। ये कॉरिडोर IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जाने वाले यातायात के लिए एक वैकल्पिक और तेज मार्ग बनेगा। जो लोग पश्चिमी दिल्ली से होकर गुड़गांव की ओर यात्रा करते हैं उन्हें मुख्य सड़कों पर जाम से बचकर एक नया विकल्प मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे से पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यातायात की आवाजाही आसान होगी और ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। एक्सप्रेसवे की बात करें तो सिर्फ पश्चिमी दिल्ली ही नहीं, पूर्वी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को राहत देने के लिए भी ये बड़ा कदम उठाया गया है। ट्रंक ट्रेन नंबर 1 के साथ एक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन को भी स्वीकारता मिली है। इसके अलावा शादरा लिंक ड्रेन का सौंदर्यीकरण, टूटी हुई बाउंड्री वॉल का पुनर्निर्माण और कैलाश नगर ट्रेन के रिमॉडलिंग जैसे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इससे गांधीनगर और सीलमपुर जैसे घने क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा। परवेश सिंह साहिब ने यह भी कहा कि जो प्रोजेक्ट है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इनको समय से पूरा किया जाएगा। अगर समय से पूरी नहीं होती तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे फिर जवाब तलब किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई सरकारी परियोजना देरी से पूरी होती है या लटक जाती है तो उससे सरकारी खजाने में बड़ी कमी आती है, ज्यादा धन उसमें लगता है, जिस वजह से दिल्ली सरकार हर निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है और
पहले ही अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे रही है कि समय से हर काम पूरा होना चाहिए। फिलहाल ये जो एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है, इससे पश्चिमी दिल्ली समेत दिल्ली के तमाम लोग जो पश्चिम से दक्षिण की ओर जाते हैं और जो इस हाईवे से गुजरेंगे, जब ये बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, इससे गुजरेंगे, उनको काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि बिना रुकावट के वहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, रेड लाइट की दिक्कत नहीं होगी, जाम की दिक्कत नहीं होगी और उनको आसान सफ़र मिलेगा। फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।